हमारे सामने जब कोई भी अपसेट आता है तो हम बाहरी तौर पे हम सबको ब्लेम करने लगते हैं, और जो भी रियलिटी में घटित हो रहा है हम उसको पावर देने लगते हैं। तो एक चीज आप मान लीजिए कि जो भी हमारी रियलिटी में घटित हो रहा है इसके क्रिएटर हम खुद हैं। वो ऐसे कि चाहे अच्छा हो या बुरा, जैसे भी आपकी परिस्थिति, चाहे बुरी से भी बुरी परिस्थिति हो, इसके भी क्रिएटर हम ही हैं। ये थोड़ा आपको आश्चर्य होगा सुनने में, लेकिन यही सच है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी अपनी अंदर एनर्जी होल्ड करते हैं, पूरी दुनिया उसको मिरर करती है, उसी एनर्जी को वो मिरर करती है। ठीक है? तो अगर आपको ये लग रहा है कि अब तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, अब तो मैं सब कुछ करके थक गई हूँ, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो ये आप अपनी चॉइस लेते हो। आपको ये लगता है कि आप तो ऐसे परेशान होके, दुखी होके बोल रहे हो, नहीं। ये आप इस जो ईगो की जो ट्रैप है, जो मायाजाल, आप उसको पावर देते हो। और आपकी जो चॉइस है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, गॉड बोलते हैं तथास्तु। वो इसलिए कि गॉड आपको फ्री विल दिए हैं। अगर आप जो भी चॉइस लेते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, गॉड आपकी चॉइस के बीच में कभी नहीं आते हैं। वो बोलेंगे तथास्तु। गॉड आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके संकल्प में बहुत पावर हो। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, सब कुछ खत्म हो गया है, आपके आसपास जो भी परिस्थिति, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिएगा कि अंत ही आरंभ है। माता रानी का एक सीरियल आपने देखा होगा, अंत ही आरंभ है। जहां से सब कुछ खत्म हो गया है ना, वहीं से नई शुरुआत है। और वो आपके संकल्प में पावर है। आप वहां पे कैसा चीज चाहते हैं। आप एक परिस्थिति देख लीजिए कि आपकी जो भी परिस्थिति है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो परिस्थिति, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मुझे इसको ठीक करना है, और एक गांठ बांध लीजिए। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके साथ हैं। चाहे आप उनको याद करें ना करें, डजंट मैटर, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। और आप जो भी चॉइस लेते हैं, वो चीज के लिए वो तथास्तु बोलते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, सतयुग में, कि जो ऋषि महर्षि, जो मुनि होते थे, जो संत होते थे, महापुरुष होते थे, आंख बंद करते थे और जो भी चीज चाहिए उनको ऐसे प्रकट हो जाती थी। तो क्या ये जादू था? क्या ये काल्पनिक बातें थी? नहीं, ये काल्पनिक बातें नहीं थी, ये रियलिटी थी। ये रियलिटी थी। उन्होंने अपने आप को इनर वर्क करके, तपस्या करके, गॉड के बिल्कुल चॉइस में अपने आप को एक कर लिए थे। वो जो भी चॉइस करते थे, कोई कंप्लेन नहीं, कोई डाउट नहीं। उनको पता था कि मेरी ये चॉइस है, तुरंत मुझे पूरा होगा, गॉड पूरा करेंगे, बस हो गया। गॉड तुरंत पूरा करते थे। कहते हैं ना कि अगर हम शंका त्याग दें तो हम खुद शंकर हो जाएंगे। हम कोई भी चीज चॉइस लेते हैं अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए, जो परिस्थिति वो बहुत विपरीत है, उसके हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये चीजें अच्छा होनी चाहिए, फिर हम चॉइस लेते हैं, फिर रियलिटी में देखते हैं कि वो तो बहुत पावर देने लगते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम यहीं पे शंका करते हैं। हम अपनी पावर से अनजान हैं, हमें अपनी पावर को पहचानना है, और हम बहुत पावरफुल हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही बार हम वो करें और हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, नहीं, हमें धीरे धीरे वो ब्लॉक हटा के और पीसफुली तरीके से अपने आप को हील करना है। हम तपस्या कर रहे हैं इस दुनिया में, इनर वर्क ही तपस्या है। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, गॉड के हर एक ब्लॉक को हील करते हैं, तो गॉड के साथ एक कदम और करीब आते हैं। गॉड के साथ हमारा यूनियन एक कदम और करीब होता है। तो हम जो भी चॉइस लेते हैं, अगर शंका त्याग दें और पूरा दृढ़ विश्वास हो कि ये गॉड हमें करेंगे, गॉड हमें देंगे, ये गॉड देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और रियलिटी में जो चीज हो रहा है हम उसको पावर ना दें, वहां से अपनी फोकस वापस ले लें और उस इल्यूजन को हमेशा के लिए रिलीज कर दें, तो मैजिक तो होगा ही। यही मैजिक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके पहले अपने जो भी हमारे बिलीफ्स है, चाहे हमने अपने माता पिता से लिया हो, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है हमने उनसे लिया हो, चाहे हमारे जो डीएनए में, जो हमारे माता पिता के जो भी हम उनके वजह से जो हमारी डीएनए में स्टोर है, हम जब उसको रिलीज नहीं करेंगे, जो पुराना पैटर्न हम उसको तोड़ेंगे नहीं, वहां पे नई चॉइस नहीं लेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। कचरा हम लोग हटाएंगे, समझ रहे हैं ना? जब हम जो कोयला होता है उसको खोदा जाता है, नीचे सोना दबा होता है, हीरे रहते हैं, जवाहरात रहते हैं, वैसे ही हम अपने सोल के ऊपर जितनी भी गंदगी है हम उसको साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं।
तो आपके सामने चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी बुरा, कितना भी भय आए, उसमें आपको लगे कि बस अब तुम सब खत्म, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो वहीं पे एक विश्वास, सिर्फ ये बाल के बराबर एक विश्वास रखिएगा कि अंत ही आरंभ है और आपकी जो चॉइस है वो बहुत पावरफुल है। अब जो भी चॉइस लोगे वो गोल पूरा करेंगे। अगर बाहरी चीजों को आप शक्ति देंगे, ईगो को पावर देंगे, तो ईगो फलेगा फूलेगा। और ईगो में इतनी पावर नहीं, ईगो डरता है, आपकी चॉइस से डरता है ईगो। अगर आप कोई भी चॉइस लेते हैं, ईगो डरता है। जब कोई आप डिवाइन चॉइस लेते हैं तो उसके विपरीत आपको बढ़ा चढ़ा के आपकी रियलिटी में और घटित करवाएगा बहुत बुरा, ताकि आप अपना चॉइस त्याग दिया उसको पावर देने लग जाए। आपको ऐसा नहीं करना है। बोलना कि ना बेटा मुझे नहीं करना, तुम अपना जितना भी उछल कूद करना है कर लो, मैं तुम्हारी रियलिटी जानती हूँ, तुम मेरी एनर्जी खा के बड़े हो रहे हो ना, पल रहे हो ना, मैं तुमको अपनी एनर्जी दूंगी ही नहीं, अपनी शक्ति मैं तुमको दूंगी ही नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, चॉइस लेते हैं, तो फिर वो ऐसे करके हटता है। तो जहां भी ईगो है वहां पे गॉड नहीं रहेंगे, ये रियलिटी जान लीजिए। और ईगो को हर जगह से रिलीज करिए, हर जगह गॉड को इन्वाइट करिए। और चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, वो बदल जाएगी। चॉइस आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में, शक्ति आपके हाथ में है। चॉइस लीजिए, गॉड को इनवाइट करिए, वहां पे हील करिए खुद को और गॉड पे छोड़ दीजिए। वो आपका काम नहीं है कि रियलिटी में वो जो भी कुछ आपने अंदर हील कर लिया ना, जो अंदर बुरा लग रहा था, हम ये कहते कि हमें ऊपर स्थिति से बुरा लगा, तो क्या हमें बाहर बुरा लग रहा है? नहीं ना, बुरा हमें अंदर फील होता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से ठीक करना है, ये यहाँ पे हमारा काम है। और बाहरी जो चीज वो तो गॉड करेंगे, जब हम यहाँ से ठीक कर लेंगे तो उनका काम है, हम उनकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, रियलिटी के क्रिएटर हम ही हैं। अपने आप को दोष ना दें, अपने प्रति करुणा रखें यार। बहुत प्रेम से ईश्वर ने हमको बनाया है, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत वैल्यू से। तो अपने साथ बहुत प्यार करें, खूब रिस्पेक्ट करें और अपने आप दया, अपने प्रति दया रखें, अपने आप को कोसे नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी जर्नी में अभी कौन सा पड़ाव है जहाँ पे आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।